हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको क्लास 12th के सब्जेक्ट मैथ की रिवीजन क्लास कराएंगे, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। तो पिछली वीडियो में हमने आपको प्रश्न नंबर 2 के खा तक हल कराया था, तो उसी का अगला पार्ट है 2 का ग नंबर। लिखा है यदि a बराबर एक अवयव दिया है जिसके अवयव दिख रहे हैं 2 3 4 2, और एक b बराबर लिखा है 1 माइनस का 2 3 5। तो कह रहा है a प्लस बी तथा a माइनस बी का मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपको a प्लस बी दोनों अवयवों को जोड़ना है, फिर a माइनस बी दोनों अवयवों को घटाना है। इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम a प्लस बी का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे हम a का मान रख लेंगे 2 3 4 2, प्लस b का मान 1 माइनस 2 3 5। ठीक, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, जोड़ना है, दोनों अवयवों को जोड़ना है। तो देखो जोड़ेंगे यहाँ पे हम, इसका जो A11 वाला तत्व है इस A11 वाले तत्व से जुड़ जाएगा। 2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। ये 4 में 3 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 7। ये 3 में 2 माइनस का तो घट जाएगा तो बचेगा 1। 2 में 5 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 7। मतलब जो a प्लस बी का मान आएगा वो तुम्हारे सामने निकल के आ गया है। कितना 3177। इसी प्रकार हम a माइनस बी का मान ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे a माइनस बी बराबर, a का मान है 2 3 4 2, माइनस b का मान 1 माइनस 2 3 5। अब क्या करना है, इनको हमको घटाना है, a में b को घटाना है। तो मतलब जो ये माइनस का चिन्ह है इस सब में गुणा करा दो, और यहाँ पे चिन्ह कौन सा लिख दो, प्लस का। देखो क्या होगा 2 3 4 2। तो यहाँ पे हम प्लस का चिन्ह लिख दें, क्योंकि माइनस का अंदर हम गुणा करा दें। माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस का गुणा करेंगे प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 5 हो जाएगा। अब देखो हमको निकालना तो a माइनस बी है, माइनस का हमने गुणा करा दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लस हो गया। अब जोड़ने के तरीके जैसे किया था उसी प्रकार जोड़ लो इसको। तो जोड़ो ज़रा, 2 में 1 घट जाएगा तो 1 आएगा, 4 में 3 घट जाएगा तो 1 आएगा, 3 में अब यहाँ 2 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5। 2 में 5 घटेगा माइनस का तो 2 माइनस 5 तो माइनस का 3। तो ये तुम्हारा आ जाता है मान a माइनस बी का। तो a प्लस बी का आंसर तुम्हारा ये हो गया, और a माइनस बी का आंसर ये हो गया। तो ये तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम 2022 के पेपर में इसी प्रकार का एक प्रश्न आएगा जो 1 नंबर का प्रश्न होगा। तो आपको यहाँ पे बस जोड़ देना अवयवों को, अगर घटाना कहे तो आपको घटा लेना है। तो इसी क्रम में हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का घ नंबर। तो हमारा प्रश्न नंबर 2 का घ है, घ नंबर लिखा है tan इनवर्स ब्रैकेट में 9 पाई बाई 8 का मान ज्ञात करो। tan इनवर्स 9 पाई बाई 8 का मान ज्ञात करो। तो देखो ज़रा इसको हम किस प्रकार हल करेंगे। इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स, इसको हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 8। कैसे लिखा वो भी समझ लो। पाई का मतलब होता है 180, तो लासा लेंगे तो 8 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा 9 पाई बाई 8। तो जो ये लिखा है वही ये लिखा है। तो तुम्हारा बन गया सूत्र tan 180 प्लस थीटा। 180 पाई का मतलब 180 और थीटा कितना लिखा है पाई बाई 8। तो तुम्हारा tan 180 प्लस थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं tan थीटा, या देखो हम इसको क्या लिखेंगे tan इनवर्स लिखा है तो 180 प्लस थीटा तुम्हारा हो जाएगा tan पाई बाई 8। तो यहाँ पे हमको इसका निकालना क्या है, तुम्हारा थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया है। यहाँ पे भी लिखा है tan 9 पाई बाई 8 है, ये है क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा tan आ जाएगा,
अब तुम्हारा बनेगा। तो अब बन जाएगा tan 180 प्लस थीटा, क्या बन जाएगा tan थीटा, मतलब बन जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में आएगा tan थीटा, थीटा कितना लिखा है π/8। तो अब आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा, चूँकि tan इनवर्स tan थीटा बराबर कितना होता है थीटा, तो इसका आंसर कितना है केवल थीटा, थीटा कितना लिखा है π/8। अब बहुत से बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि ये तो ऊपर ही बन रहा था ये सूत्र, tan इनवर्स tan थीटा बराबर थीटा 9π/8 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमेशा जो थीटा का मान होता है वो न्यूनतम लिया जाता है। 9π/8 तुम्हारा एक बड़ा मान है, इसलिए इसको ना लेकर के सबसे पहले आपको इसको इस प्रकार बनाना पड़ेगा। फिर कहीं पर ये सूत्र बन जाएगा tan 180 प्लस थीटा tan थीटा, तीसरे चतुर्थांश में जा रहा है प्लस का होता है, थीटा कितना था π/8। तो इस प्रकार तुम्हारा प्रश्न हल हो जाता है। ये प्रश्न आपके बुक के चैप्टर नंबर 2 का प्रश्न था। तो इसी प्रकार अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का अंगा नंबर पार्ट। लिखा है एक आव्यूह दिया है, यदि a बराबर 3 कोटि का आव्यूह है 1 0 0 0 1 0 1 2 4, ये एक आव्यूह दिया है। तो कह रहा है तो दिखाइए कि 3a का मॉड बराबर 27 मॉड a। ये हमको यहाँ पे सिद्ध करना है कि मतलब 3a का मॉड निकाल लें, उसका मान 27 गुणित मॉड a के बराबर आना चाहिए। तो देखो हमको लेफ्ट हैंड साइड में 3a का मान निकालना है, तो सबसे पहले हमको 3a निकालना पड़ेगा। तो ये किसका मान है a का मान, तो हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो 3a है, तो 3a का मान ये रख लेना 1 0 0 0 1 0 1 2 4। अब क्या करना, 3 का इसके अंदर गुणा करा देना। तो 3 का सभी अवयव में गुणा होगा, 3 कर्नम 3 3 0 0 3 कर्नम 3, 3 0 0 3 कर्नम 3 3 दूनी 6 3 0 0 3 0 0 3 चौको 12। प्रत्येक अवयव में 3 का गुणा कर दिया जाएगा। अब हमको इसका विस्तार करना है, अब विस्तार करके इसका मान निकालना है। तो ये तो 3a का मान आया, तो 3a का मान देखो किस प्रकार निकालेंगे, हम इसको c1 के सापेक्ष विस्तार कर लें तो कितना आएगा 3 ब्रैकेट में देखो c1 जिस स्तंभ में उसको छोड़ दो, जिस पंक्ति में उसको छोड़ दो, तो 12 36 माइनस ये बचा इतना, तो 12 36 माइनस 0। फिर इसके बाद में c1 में कौन सा जो आएगा 0 वाला, तो वो 0 हो जाएगा। फिर कौन सा आएगा प्लस का 0, ये भी 0 हो जाएगा। तो देखो कितना आएगा इसका आंसर, 36 में 0 घटाएंगे आएगा 36, 36 गुणित 3 करेंगे 36 का होता है 108। मतलब जो 3a का मान आएगा वो आएगा 108, इसका मान आया 108। इसी प्रकार अब हम इसका मान निकालेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में लिखा है 27 इंटू मॉड a, मतलब 27 का गुणा हमको कर देना मॉड a में। तो मॉड a का निकालने के लिए a दिया है तो उसको हम लिख लेंगे a बराबर 1 0 0 0 1 0 1 2 4। इसका सबसे पहले हम मॉड निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ 27 इंटू मॉड है, 27 मॉड के अंदर नहीं है, इसलिए इसका मान हम अलग से निकालेंगे। तो यहाँ पर भी c1 के साथ पे विस्तार करेंगे तो ये स्तंभ छूटेगा, ये पंक्ति 4 का नम 4 माइनस 2 गुणा 0 में 0 हो जाएगा, और आगे वाले पद तुम्हारे हो जाएंगे 0। तो यहाँ कितना आएगा 4 में 0 घटाएंगे 4, तो 4 का नम 4, मतलब मॉड a का मान कितना आया 4 आया। लेकिन यहाँ लिखा गया है 27 मॉड a, तो लिखेंगे 27 मॉड a बराबर 27 गुणित 4। तो 27 गुणित 4, 4 7 28, 2 हासिल 4 दूनी 8 2 10। तो कितना आया मान 108। देखो जो मान आया था 3a का मान 108, वही कितना आया है 27 इंटू a मान का, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूव्ड। यही हमको प्रश्न में कह रहा था कि एक आपको आव्यूह था a बराबर, सिद्ध करना था 3a का मॉड बराबर 27 इंटू मॉड a। तो इस प्रकार तुम्हारा जो प्रश्न है वो हल हो जाता है। इसी के क्रम में अब हम प्रश्न नंबर 3 पर बढ़ते हैं, क्योंकि प्रश्न नंबर 2 में आपके 5 पार्ट पूछे जाते हैं जो एक एक नंबर के प्रश्न होते हैं। इसी प्रकार जो आपका अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 3, उसमें आपके 4 पार्ट पूछे जाते हैं और प्रत्येक पार्ट
2 नंबर का होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का पार्ट। लिखा है एक आयु दे दिया है a बराबर 2 माइनस का 4 3 माइनस का 6 का सहखंडज आव्यूह ज्ञात करो कह रहा है। सहखंडज आव्यूह, अब यहाँ पे हिंदी में लिखा है सहखंडज आव्यूह। अगर आपको सहखंडज का नहीं पता उसका मतलब होता है, संकेत में लिखते हैं एडजॉइंटमेंट मैट्रिक्स ऑफ ए का मान तुमको निकालना है। किसका मान निकालना है? एडजॉइंटमेंट का मतलब होता है सहखंडज। तो देखो जरा हम इसके सहखंडज को हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको इसके सहखंड निकालने पड़ेंगे। लिखना है आव्यूह ए के सहखंड, आव्यूह ए के सहखंड। तो A11 होगा, A12, A13, A21, A22। तो देखो क्या आएगा, A11 का मान प्लस का चिन्ह होता है, आपको सारणी के चिन्ह आने चाहिए। A11 का मान प्लस लगा दिया। A11 में कितना लिखा है 2, तो 2 के सामने स्तंभ छोड़ दो, पंख छोड़ दो, कितना बचा माइनस का 6, तो माइनस का 6 लिख देना। तो प्लस माइनस हो गया माइनस का 6। इसी प्रकार A12 में चिन्ह होता है माइनस का, ये होता है A12, तो ये स्तंभ छूटेगा, ये पंख कितना आएगा माइनस का 4, तो माइनस हो जाएगा प्लस का 4। इसी प्रकार A21, तो A21 भी होता है माइनस का चिन्ह, ये है A21, ये छोड़ दो ये छोड़ दो, कितना बचा 3, तो ये आएगा माइनस का 3। इसी प्रकार A22, तो A22 होता है प्लस का चिन्ह, ये है A22, ये स्तंभ छोड़ो ये पंक्ति, तो ये आएगा 2, कितना निकला 2 निकल गया आगे। तो ये तो आ गए तुम्हारे एक जो आव्यूह था उसके सहखंड। अब आपको ये साइड ना समझ में आओ A11 क्या होता है, तो ये A11 होता है, ये A12, इसी पर A13, ये A21, A22, इसी पर A23। इस प्रकार से तुम्हारे ये आव्यूह के तत्व होते हैं। अब देखो इनसे एक नया सहखंड बना, आव्यूह बनाने, उसको नाम दे दें B, उसका नाम देंगे हम B। A11, A12, A21, A22 बराबर A11 का मान आया माइनस का 6, A12 का मान आया 4, A21 आया माइनस का 3, A22 आया है 2। तो एक नया आव्यूह B निकल के आ गया। लेकिन हमको A का सहखंडज निकालना है, सहखंड आव्यूह। तो लिखेंगे एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ A बराबर B का परिवर्त रूप, B का परिवर्त रूप। तो B का परिवर्त रूप, B का मान ये है, इसका हमको परिवर्त कर देना है, मतलब जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना दो और जो स्तंभ है उसको पंक्ति। तो ये हो जाएगा माइनस का 6, माइनस का 3, ये हो जाएगा 4 और 2। तो मतलब जो इसका सहखंडज आव्यूह आएगा एडजॉइंटमेंट मैट्रिक्स ऑफ, वो कितना आएगा माइनस का 6, माइनस का 3, 4 और 2। तो ये हो जाता है तुम्हारा प्रश्न नंबर 3 का हल। तो उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न भी आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसी क्रम में देखते हैं इसका हम अगला पार्ट, खा नंबर, जो आपके चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित से लिया गया है। क्योंकि आपको कोई भी पेपर हल करने में क्या होता है, पूरी किताब से प्रश्न आते हैं, तो जो आपका माइंड होता है वो भी सेट हो जाता है कि हमारे प्रश्न किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं। तो 3 का खा लिखा है, 2 बिंदु दिए, उसको हम लिख लेते हैं। ए वाला दिया है तुम्हारा 2, 3, 4 और तथा लिखा है B बराबर लिखा है 4, 1, -2 को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करो। मतलब तुम्हारे पास 2 बिंदु हैं, इसको मिलाने वाले एक सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। मतलब जैसे हमने दे दिया ये, तो ये हो गया A, ये हो गया B, तो ये होगा इसका क्या मध्य बिंदु, उसको हमने मान लिया C। इसका हमको यहाँ पे बिंदु निकालना है, यही क्वेश्चन में कह रहा है सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करो। तो यहाँ पे कह रहा है सदिश का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु मान लो मध्य बिंदु x y z है, तो ये वाला बिंदु होगा x1 y1 z1, ये वाला होगा x2 y2 z2। तो प्रश्न हमसे पूछा गया है कि सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करो, ना कि कहा गया है कि मध्य बिंदु का सदिश ज्ञात करो। तो देखो जरा, ये x1 y1 z1, x2 y2 z2, तो ये किसका मान बनेगा x1 का, ये y1 का, ये z1 का, ये x2 का, ये y2 का, ये z2 का। हमको निकालना किसके मान है x y z के। तो सूत्र होगा तुम्हारा x बराबर x1 + x2/2
तो कितना आ जाएगा 2 + 4/2, तो 6/2 बराबर 3। इसी प्रकार y बराबर सूत्र होगा तुम्हारा y1 + y2/2, तो y1 का मान 3 + y2 का मान 1/2, तो ये 4/2 बराबर 2। इसी प्रकार z बराबर z1 + z2/2, z1 का मान 4, z2 मान -2 तो माइनस हो जाएगा /2, तो 2/2 बराबर 1। मतलब जो सी के बिंदु आएंगे कितने आएंगे 3, 2, 1। तो इस प्रकार हम दिए गए दो बिंदुओं से उसका मध्य बिंदु को ज्ञात कर लेते हैं। तो इसी क्रम में अगला आपका पार्ट है इसका 3 का ग नंबर। तो 3 का ग नंबर लिखा है अवकल समीकरण d2y/dx2 बराबर y + dy/dx की होल घात 1/5 की कोटि एवं घात ज्ञात करो। ये प्रश्न आपको दिया है चैप्टर नंबर 9 प्रश्नावली 9A का प्रश्न है, जिसमें आपको बताना है कि इस अवकल समीकरण की कोटि और घात क्या होगी। तो आप लोगों को ज्ञात होना चाहिए कि कोटि और घात ज्ञात करने के लिए आपको ये जो घात है वो कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होनी चाहिए। तो 1/5 घात को हमको भिन्न से हटाने के लिए लिखेंगे दोनों पक्षों में 5 की घात का गुणा करने पर 5 की घात का गुणा करने पर, क्योंकि 5 की घात का गुणा कराएंगे तो यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा d2y/dx2 की होल घात 5 बराबर यहाँ बचेगा y + dy/dx 1/5। तो गुणा कराएंगे 5 का तो 5 से 5 कट जाएगा, कितना बचेगा 1। 1 लिखो या ना लिखो। अब इसमें हमको बतानी इसकी घात कितनी है और कोटि कितनी है, घात और कोटि। तो कोटि सबसे पहले तो आपको कोटि देखनी होती है। कोटि का मतलब ये होता है कि जो आपको अवकल समीकरण दिया है उसमें सबसे ज़्यादा बार अवकलन कितनी बार हुआ। तो देखो यहाँ एक बार अवकलन हुआ, यहाँ कितनी बार 2 बार, तो वही हो जाती है इसकी कोटि। जितनी बार अवकलन होगा वही होती है उसकी कोटि। अब उसमें जितनी घातें लगी हैं वही होती है उसकी घातें। तो इसमें कितनी घातें हैं 5, तो घात कितनी आ जाएगी 5। तो ये हो जाता है इसका आंसर। बस 2 नंबर का ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी तो इस प्रकार का प्रश्न आपके बहुकल्पी प्रश्न में भी पूछ लिया जाता है जो आपका 1 नंबर का होता है। तो ये हो जाता है तुम्हारा प्रश्न नंबर 3 का ग का हल। तो इसी क्रम में हम देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3 का घ का हल, जिससे आपके प्रश्न नंबर 3 के सभी पार्ट पूरे हो जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 3 का घ लिखा है एक समाकलन का सवाल है, उसको हम लिखेंगे I बराबर log x² बटे लिखा x dx। कह रहा है को हल करो, मतलब एक समाकलन का सवाल है, log x का होल स्क्वायर बटे x dx लिखा है। देखो ऐसे तो हम इसका समाकलन कर नहीं सकते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर ये प्रतिस्थापन से होगा, अगर log x को मान लें, लिखेंगे माना log x बराबर t, तो समाकलन में जो चीज़ हम मानते हैं उसका हमेशा कराते हैं अवकलन। तो log x का अवकलन होगा 1/x, x का होगा dx बराबर dt। ठीक, तो यहाँ से तुम dx का मान निकाल लो, तो dx का मान कितना आएगा x dt। रखा हो जाएगा इसमें मान जरा, तो समाकलन log x को माना है t, तो ये हो जाएगा t² बटे x इंटू dx का मान आया है x dt। तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा t² dt। ये आ गया हमारा सवाल बन के समाकलन I बराबर t² dt। अब ये तुम्हारा सूत्र बन रहा कौन सा, x की घात n dx का क्या होता है x की घात n+1 बटे n+1 प्लस c। n का मान यहाँ 2 है तो एक घात जोड़ दो, t³ बटे 3 प्लस c। t का मान रखा देना, t का मान ये log x की होल घात 3 बटे 3 प्लस का c। तो ये हो जाता है तुम्हारा प्रश्न नंबर 3 के घ का आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आज हमने आपको जितने प्रश्न कराए हैं ये सभी प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना
और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2022 की तैयारी अच्छे से हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।